क्लास 8 में जब वेदिका फुल स्कोर करती है तब सब बच्चों की तालियों की गूंज के बीच पहली बार बैक बेंचर देव की नजर वेदिका पर पड़ती है। और अट्रैक्शन कहो या प्यार, देव के मन में आता है सिर्फ एक विचार, इतनी मासूम, इतनी प्यारी, मन में सरस्वती और आंखों से सच्चाई छलकती, इसके नाम साइन कर रहा हूँ मैं अपनी पूरी जवानी। क्लास 9 में जहाँ पे वेदिका टॉप करके फेमस होती है, वहीं पे बैक बेंचर देव अपनी शैतानियों से टीचर की नाक में दम करके अपने स्कूल का मोस्ट वांटेड बच्चा बन जाता है। सारी शैतानियां एक तरफ, पर देव वेदिका के तो पास तक नहीं जाता, उसको दूर से देखता और मुस्कुराता, जैसे चमकते हुए सितारे की कोई तारीफ कर रहा हो। काफी बार उसका मन इजहार करने को, पर अमन भैया और आलाप सर की बात उसको याद थी। रिलेशनशिप पढ़ाई के साल बर्बाद कर दी और वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से वेदिका का एक भी नंबर कटे, तो उसने प्यार पूरी शिद्दत से किया, पर एक दूरी बना के। और क्लास 10 में जब वेदिका टॉप करती है, तब देव फाइनली अपने 2 साल पुराने क्रश को सबके सामने उसका हाथ पकड़ के अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन उसके बाद जो वेदिका करती है, देव ने वो अपने सपने में भी नहीं। क्लास 10 टॉपर वेदिका जब बैक बेंचर देव के प्यार को रिजेक्ट करती है, तो उसका दिल टूट जाता है। देव को वेदिका पे बहुत गुस्सा आता है, पर उसकी बातों में सच्चाई छिपी थी, वो देव जानता था। और जब लड़कियां दिल तोड़ती है ना, तब चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग लड़का हो, माँ की गोद ही याद आती है। माँ की गोद में अपना सर रख कर देव बहुत ज्यादा रोता है और डिसाइड करता है कि तू होगी बचपन से टॉपर, पर मैं भी बैक बेंचर। और जब एक बैक बेंचर कुछ ठान लेता है, तो उसको रोकने की ताकत किसी में नहीं होती। क्लास 11 में वही बैक बेंच से पूरे अटेंशन से देव पढ़ाई शुरू करता है। शुरू में उसको बहुत दिक्कत होती है, कंसंट्रेशन इश्यूज होते हैं, पर वेदिका की हुई इंसल्ट को याद करके वो दिन रात एक कर देता है। और 6 महीने बाद किसी स्कूल के इतिहास में पहली बार जब टीचर कोई भी सवाल पूछती, तो सबसे पहले लास्ट बेंच से जवाब आने लगा। वेदिका का आशिक अब फाइनल एग्जाम में उसका राइवल बन गया था। क्लास 11 में देव वेदिका से सिर्फ 5% पीछे था, लेकिन जेडब्ल्यू का गेम काफी अलग था। कोचिंग में देव को काफी क्वेश्चंस बाउंसर जा रहे थे और मॉक टेस्ट में तो वो फेल तक होने लगा, जबकि वेदिका कोचिंग में भी टॉपर थी। तेरी क्या औकात है मेरे सामने, वेदिका के शब्द फिर से देव के कानों में। 12th में स्कूल और जेडब्ल्यू कोचिंग एक साथ मैनेज करना देव के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो मॉक टेस्ट में भी फेल हो जाता है। उसने रट के 11th में तो स्कोर कर लिया, पर जेडब्ल्यू के लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं थी। तभी कोचिंग में देव को उसकी डेस्क पे 1000 पेजेस की 2 किताब मिलती है, जिसपे लिखा था नोट्स फ्रॉम XIITN। और जैसे देव की लॉटरी लग गई। क्लास 9 से लेकर 12 तक सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिंपल और आसान भाषा में एक्सप्लेन थे, जिसको अगर कोई एवरेज बच्चा भी पढ़ लेता तो उसका भी सिलेक्शन पक्का था। देव उन बुक्स को अपनी जेडब्ल्यू की भगवत गीता बना लेता है और वेदिका को गलत साबित करने के लिए 13 घंटे पढ़ता है। एग्जाम के बाद फाइनली जब रिजल्ट आता है, मेंस क्वालिफाई करके देव ने जेडब्ल्यू एडवांस में वेदिका से 12 रैंक्स आगे निकाली थी। और स्कूल खत्म होके पार्किंग एरिया में देव सबके सामने फिर से एक और बार वेदिका का हाथ पकड़ के बोलता है, क्या बोला था तूने, औकात नहीं है मेरी, ले तुझसे ज्यादा रैंक से IIT फोड़ दिया। अरे बेवकूफ था मैं जो तुझसे प्यार किया, एक घमंडी टॉपर से ज्यादा कुछ नहीं है तू, और जा अब नहीं चाहिए तेरा प्यार। इतना सुनते ही वेदिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए पार्किंग एरिया से रोड की तरफ भागती है, और तभी उसकी टक्कर एक कार से हो जाती है। साल तक जिससे प्यार किया हो, उसी के खून से जब तुम्हारा शर्ट भीगा, तब 100 हाथी जैसे दिल पर तांडव कर रहे हो, उतना दर्द होता है। वेदिका को खून में भीगा देख देव को सांस तक नहीं आती। जैसे तैसे एम्बुलेंस में सब उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी उसकी एक दोस्त देव को वेदिका का फटा हुआ बैग देती है। बैग में से वेदिका का लिखा हुआ डियर देव नाम का एक लेटर होता है, और उसमें लिखा था, डियर देव, क्लास 8 में जब मैंने टॉप किया था, लास्ट बेंच से कैसे उल्लू की तरह तुम मुझे घूर रहे थे, उसी दिन से मुझे भी तुम पे क्रश था, और तुम्हारी सारी शैतानियां मुझे बहुत प्यारी लगती थी, पर साथ में तुम्हारी चिंता भी बहुत होती थी कि कहीं तुम फेल ना हो जाओ और मैं तुम्हें खो ना दूं। क्लास 10 में जब तुमने मुझे प्रपोज किया, तुमसे प्यार करने के बावजूद भी मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, क्योंकि मुझे पता है बैक बेंचर्स बहुत जिद्दी होते हैं, और चैलेंज देने पे मेरा देव कभी पीछे नहीं हटे। और जेडब्ल्यू के लिए तुमको स्ट्रगल करता हुआ देख अपने पूरे 3 महीने डाल के XIITN के नोट्स वाली कॉपी मैंने ही बनाई थी। तुमसे प्यार मुझे क्लास 8 से था, और आज अगर तो जेडब्ल्यू एडवांस में फेल भी कर जाए, ये प्यार रहेगा। आई लव यू देव। अगले 3 महीने तक देव उसी हॉस्पिटल में वेदिका के सामने बैठ के सिर्फ एक लाइन बोलता है, प्लीज अपनी आंखें खोलो, प्लीज अपनी आंखें। वेदिका का लेटर पढ़कर देव को सदमा लगता है, पर एक और झटका उसका वेट कर रहा था। आईसीयू के बाहर उसकी मम्मी बोलती है, मेरी बेटी ने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उसको पता था कि पिछले 2 साल से उसके पापा बेरोजगार है, और इसीलिए मेरे साथ अपनी कोचिंग के बाद हर दिन घर घर खाना बनाने तक आती थी, और वादा किया था मेरी बेटी ने मुझसे कि IIT हमारी सारी मुश्किलों का जवाब है। और आज देखो इसको मेरे सामने तक नहीं देख रही। ये सुनकर देव वेदिका के पास जाके बोलता है, मैं हार गया यार, और हारा क्या, तुझसे तो मैं कम्पीट भी नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि मैं तेरे काबिल हूँ भी या नहीं, पर अब मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा मैं। जब तक तू ठीक नहीं हो जाती, जब तक तू अपनी आंखें नहीं खोलती, मैं यही हूँ। वेदिका यार प्लीज अपनी आंखें खोल। पर वो अपनी आंखें नहीं खोलती। मैं कभी भी गुस्से से बात नहीं करूंगा, कभी परेशान नहीं करूंगा, प्लीज अपनी आंखें खोलो। दिन बीत जाते हैं, पर वो आंखें नहीं खोलती। मैं IIT में हर सेम में टॉप करूंगा, वेदिका प्लीज अपनी आंखें खोलो। महीने बीत जाते हैं, पर वो आंखें नहीं खोलती, और देव दिन रात अपना सब कुछ छोड़कर आंखों में आंसू लिए हॉस्पिटल में वेदिका के सामने बैठा रहता है। वेदिका यार आज के बाद मैं कभी भी बैक बेंच पे नहीं बैठूंगा, प्लीज अपनी आंखें खोलो। और तभी, पर मुझे तो बैक बेंचर देव से प्यार है। अपने पल के झपका कर वेदिका बोलती है,